हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और जो चैनल हुआ मुझे यहाँ पर कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे लोग के होश उड़ रहे हैं। जब मुझे ये चैनल हुआ मतलब मुझे खुद को बहुत हंसी आई कि थैंक गॉड आप मतलब अपनी उस जर्नी पर हो, आप उस यात्रा में हो जहाँ से आपकी ग्रोथ है, जहाँ से आपको अपने खुद से सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। ओके, ये जैसे लोग आपसे कंपटीशन करेंगे लेकिन आप सिर्फ अपनी ही धुन में हो, अपनी ही जर्नी पर हो, अपनी ही अपने कर्माज आप कर रहे हो। आपको जैसे बहुत मुझे बहुत ज़्यादा आप मुझे नहीं पता, जो भी एंट्रो देख रहे हैं इस स्टार्टिंग से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज्वेलसी, मुझे ज्वेलसी की बहुत आपसे बहुत ज़्यादा वो आती है कि कंपटीशन आपसे बहुत करते होंगे लोग, लेकिन आपके जो दिमाग में है, आपके जो दिल में है, वो कंपटीशन नहीं है डियर। आपकी एक राम धुन है, आप एक अलग ही धुन में चल रहे हो, आपको जैसे किसी की नहीं पड़ी है। ओके, इसीलिए आप बहुत आगे जाने वाले हो, या मैं कह सकती हूँ बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का एहसास होगा, फील होगा। ओके, ये चैनल मुझे यहाँ पर हुआ था, मैसेजेस मुझे बहुत आ रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं कह नहीं सकती हूँ ज़्यादा उन सब चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर। ओके, बस आप इतना समझ जाओ कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको किसी की नहीं पड़ी, आप सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त हो, जिससे आपको सिर्फ आपको अपना ही सब कुछ वहाँ पर नज़र आता है दूसरों के लिए है, पर प्रेम है, करुणा है, दया है, सेवा भाव है। ओके, तो इसके विपरीत जो है, इसके अपोजिट जो हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो आपसे ज्वेलसी करते हैं, जो आपसे कंपटीशन करते हैं। ओके, तो मुझे चैनल आप सभी के लिए यहाँ पर यही हुआ था, और आज मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल पीस से, शांति से। मैं आपकी हर बात को से सहमत हूँ कि आप पायल से क्यों करते हो, कलेक्टिव करो। कलेक्टिव करती हो तो आप पायल से करो। तो डियर, दोनों चीज़ें मैं लेकर यहाँ पर चलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी, इसमें से आप सेलेक्ट करो। नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। इसका टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ जाके आप क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और सबसे बड़ा इतना प्रेम देने के लिए। आप लोगों की ऊर्जा जैसी मेरी ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हो, आप मोटिवेट होते हो। मैं आपके हर कमेंट्स को रीड करती हूँ। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ, ओके, लेकिन आपका जो प्रेम है मेरे लिए अमूल्य है, मेरी एक ऐसी धरोहर है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ओके, आप मेरे लिए अमूल्य हो, आप मेरे लिए बहुत ही एक ऐसी सोल फैमिली हो जो कुदरत ने मुझे यहाँ पर दिया है, आप सभी को। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं रीडिंग यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1। आप इसके नंबर से भी जा सकते हो, इसका नंबर है 46 द अनशेडेड सी। इसकी पिक्चर्स को आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है ये। ओके, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है 24 लेट इट गो, पायल नंबर 2। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से एक सिलेक्ट करो, नहीं आ रहा है तो पूरी रीडिंग आप देखो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1,
तो जिसने भी ये 46 का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, जो मेरा रीडिंग का थीम है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे लोगों के होश उड़ रहे हैं। उड़ने दो उनके होश, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी। जैसे अभी तो कुछ आपका स्टार्ट हुआ है, ओके, अभी तो आपने कुछ स्टार्ट यहाँ पर करा है। पाइल नंबर 1, मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप बहुत उम्दे खिलाड़ी हो, बहुत गहरे खिलाड़ी हो, ओके। जैसे कहते हैं ना कि एक आपके लिए अनुमान लगाना, ओके, किसी की नाप तोल करना या किसी की जड़ तक जाना, ये आपके लिए चुटकियों का खेल है, ओके। ये आपकी चुटकुले का खेल है। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ, आपको बिल्कुल पहली बात तो है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। यहाँ पर आपको पहले शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है, ओके। पहले शायद पास्ट की ऊर्जा है कि आप कन्फ्यूज़न में थे कि आप कि मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी। मतलब कहते हैं ना कि दूर का सोचना, ठीक है, दूर की प्लानिंग करना, दूर का वो करना, शायद इन सब चीज़ों में शायद अपने आप को कहीं ना कहीं आप इस सब चीज़ों से आप मिस कर रहे थे, ओके। लेकिन ये जो यहाँ की ऊर्जा में देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि यहाँ पर अब आप जैसे आपके अंदर कोई अब इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। एक बहुत आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत तसल्ली के साथ और बहुत अनुमान लगाते हुए आप एक ऐसी जर्नी की तरफ, एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ चुके हो कि जहाँ पर आपको दिन दूनी रात चौगनी उन्नति या सक्सेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, ओके। पाइल नंबर 1, क्योंकि अब आप लोगों के होश इसलिए उड़ रहे हैं कि हाँ, ये इसको मुझे कह सकती हूँ कि राम बाण, जैसे कहते हैं ना कि अब इसको इसका लक्ष्य पता चल चुका है कि इसको कहाँ जाना है। अब जैसे इसके सामने से सारे पर्दे उठ चुके हैं, अब इसको खबर है, अब इसके कोई भटकन नहीं है। अब ये बस वहीं जाना चाहता है कि जहाँ ये इसको सुकून है, शांति है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैं मैसेज भी कह सकती हूँ कि समय आपको, जैसे आपके अभी तक विपरीत चल रहा था, लेकिन समय आपके लिए एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत टाइम पहले शायद इन सब चीज़ों का अनुमान लगाया होगा, इसके बारे में सोचा होगा, समझा होगा, आप जो भी कुछ कर रहे हो, और वो आपका अनुमान सटीक यहाँ पर निकला है। आप, मुझे लग रहा है ना कि बहुत बड़े भविष्य वक्ता या बहुत बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से टैरो रीडर भी हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं। तो आप जो भी अनुमान लगाओगे, जो भी आप करोगे, वो आपका सटीक यहाँ पर बैठने वाला है। ये इस चीज़ को देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं कि ये ऐसी कौन सा रास्ता, ऐसी कौन सी डायरेक्शन पकड़ी है जो ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता है, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो, एक ऐसी रास्ते पर आप चल पड़े हो कि जहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर कोई डर भी नहीं है किसी भी तरह का, जो मैं देख रही हूँ आपके लिए। एक ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको पता है, आपकी मंजिल पता है, आपको खबर है कि यही रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा, ओके। और आप चल रहे हो, बस अपनी धुन में चल रहे हो, आप चल रहे हो, और लोग इसी देख को होश उड़ रहे हैं कि इस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी चीज़ का। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं ना कि जहाज जब चलता है तो वो पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, हमें इस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, ओके। पाइल नंबर 1, तो मैं ये देख रही हूँ आपका, मुझे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अंधेरे में तीर चला रहे थे, या अंधेरा बहुत था, आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे थे, उस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये अंधेरा तो छटने दो, सवेरा तो निकलने दो, सब कुछ उजाले की तरह साफ हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझे वही फीलिंग आ रही है कि आपका वो
अंधेरी काली रात जैसे छट चुकी है, अब सवेरा हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और बस आप अपनी उस यात्रा पर, उस जर्नी पर आप बढ़ रहे हो। ये लोगों के होश इसलिए ही उड़ रहे हैं पाइल नंबर 1 कि आप मतलब यहाँ पर आपको आपका लक्ष्य आपको पता है, आपको जाना कहाँ है, आपको आपकी मंजिल यहाँ पर पता चल चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैरो से देखूंगी। जैसे गहराई, आप समुद्र की गहराई को नाप रहे हो, आप किसी गहराई से आप मतलब आप निकल चुके हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 10 मैंने अभी जस्ट यहाँ पर बोला कि वो अंधेरा तो छटने दो, ओके, उजाला तो होने दो, सुबह तो होने दो, बस ये काली रात है, ठीक है, ये छट चुकी है आपकी। ये जितना मैं देख रही हूँ, माय गॉड रीडिंग ऐसे निकलती है ना, जैसे अब आपके जितने भी आपके आगे बढ़ने में, ठीक है, या आपके लक्ष्य तक, या आपकी कोई जर्नी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें या प्रॉब्लम या अड़चने या बहुत आपको जैसे जूझना पड़ रहा था किसी चीज़ से, एक जंग सी जैसे कहते हैं ना कि जंग सी लड़नी पड़ रही थी। ये जैसे कहते हैं ना कि अंधेरा और बहुत ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तरफ काली रात है और एक जैसे सच और झूठ, ठीक है, अंधेरा और उजाला, ये एक ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ जैसे आप एक टाइम पर आप अंधेरे में थे, अटके हुए थे, फंसे हुए थे, बहुत चीज़ों का आपने अपनी, और ये जो अंधेरा था आपके जीवन का, ये जो अंधकार था आपके जीवन का, इसने ही आपको जैसे इतना काबिल भी बना दिया है, इतना होशियार भी यहाँ पर बना दिया, बहुत चौकन्ना, आप बहुत चौकन्ना रहने वाले हो भाई आप यहाँ पर अब, क्योंकि पास्ट ने आपको बहुत जैसे मैथ, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, या आपको बहुत ऐसी चीज़ों से जहाँ कैलकुलेशन, अनुमान लगाना, ये इन सब चीज़ों को आप शायद समझ नहीं पाते थे कि किस इंसान की गहराई कितनी है, किस मतलब किसके जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज़ को अपने जैसा मानते थे, अपने जैसा समझते थे, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पेन है, यहाँ तकलीफ है आपको, ओके, यहाँ पर दर्द है आपका, ये अनुमान, क्योंकि ये दर्द, ये पेन, ये तकलीफ आपको ये तभी मिली कि जब आप किसी चीज़ का आप अनुमान नहीं लगा पाते थे, ओके, कि कौन आपको दर्द देगा, कौन आपको यहाँ पर खुशी देगा, लेकिन उस चीज़ का आपने बनी बात, जो दर्द मिला ना आपको, तकलीफ इतनी मिली कि आपने अनुमान लगाना आपने सीख लिया कि कौन से इंसान मुझे खुशी देंगे, कौन से इंसान मुझे दर्द देंगे, और इसी को चलते आपने जैसे कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, उस दर्द ने आपको मुझे मेरा बहुत चीज़ें, आप शायद थ्रोट चक्रा यहाँ पर मेरा वो हो रहा है कि आप हर चीज़ को जैसे अपने ऊपर लेते गए यहाँ पर, वो दर्द आपके लिए ऐसा बना कि वो दर्द ही आपकी दवा बन चुका है। शुक्रिया अदा करो ऐसे लोगों का जिन्होंने आपको इस तकलीफ में डाला। अगर आप इस तकलीफ में नहीं आते तो शायद आप जैसे कहते हैं ना कि जो जितना दर्द में रहता है, पेन में रहता है, वो इतना स्ट्रांग भी हो जाता है, वो उतना मजबूत भी हो जाता है। ओके, पायल नंबर 1, तो आपका आप दर्द में ही निखरे हो, दर्द में ही आप संभले हो, दर्द ने ही आपको, ये दर्द ही आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि किसी वरदान से कम नहीं है, यही आपकी मंजिल तक लेके जा रहा है आपको यहाँ पर। उस दर्द ने आपको इतना काबिल बना दिया, इतना होनहार यहाँ पर बना दिया है कि आपके अंदर की छुपी हुई जो पावर है, जो शक्ति है, वो बाहर निकली है, और इसी की वजह से आप यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ पर पहुँचे हो। ये अंधेरा है आपका, ये एंड हो चुका है, वो तकलीफ एंड हो चुकी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत आपने पेन दर्द ले लिया। अब आपको अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर निकलना। एक मैं कह सकती हूँ कि ये अंधेरा है। अब आपकी यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि एक टाइम पर आप अपने किस तरीके से आप अपनी
आप अपने आप को एक ऐसी काली रात, एक ऐसे अंधेरे से आप जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अब आपके जीवन में जो सवेरा आया है और आपने जो अपना रंग दिखाया है, ओके, एक टाइम पर आप शायद, आपको खबर ही नहीं थी न दीन की न दुनिया की, आप बस अपने ही दर्द में थे, और एक टाइम पर जो आपने पलटी मारी है, ओके, जो आपने एक्शन लिया है, बस काबिले तारीफ। और इसी बात को लेकर उनके होश यहाँ पर उड़ रहे हैं कि बंदे को हमने ऐसा देखा था कि शायद अब ये अपनी लाइफ में बस ये इसका अंत है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि अंत आपका नहीं था, ये अंत उस दर्द का था, उस तकलीफ का था। ये बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ओके, फेज ऑफ फ्रेंड्स, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत, ये एंड हो चुका है, ये नई शुरुआत है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है हाल ही में जल्दी में कुछ आपने कुछ न्यू स्टार्ट करा है, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, नहीं कर रहे हो तो आप करने वाले ज़रूर हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक आपकी ये डायरेक्शन, लोगों के होश उड़ रहे हैं कि यहाँ पर अब एक टाइम पर आप अपनी उस दर्द से, आप दर्द में थे और एक टाइम पर आपकी ऊर्जा, एक टाइम पर आप दर्द से लड़ रहे थे और एक टाइम पर आप अपने ऊर्जा जो आपके पास है यहाँ पर, उस चीज़ को देख रहे हो, जो ईश्वर परमात्मा ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी है उसको आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए। जैसे ये एक लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ पर फिर से करी है, ओके। आप इस चीज़ में आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए अब आप, ये जो अंधेरा है ये छट चुका है और एक ऐसे सवेरे की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर आप किसी काम को आप बहुत बड़ा आकार या बहुत बड़ा रूप आप देना चाहते हो, ओके। इसमें आप बहुत आगे तक यहाँ पर जाना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग भी देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, आपकी लर्निंग। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत कुछ लर्न करोगे। आप एक टाइम पर आपने, जैसे कहते हैं ना कि जीवन के हर पहलुओं को आपने समझा है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे अध्याय को आप कंप्लीट कर रहे थे कि जहाँ पर आपको अपने आप को निखारना था, अपने आप को काबिल यहाँ पर बनाना था। अब आप एक ऐसी उसमें रूप में आप तैयार हो चुके हो, एंड देन फिर आप यहाँ पर इस रूप में आप टैपिंग कर रहे हो। आपका लर्निंग, जैसे आपका समझ, सूझ बूझ, अनुमान, आपका सीखने का तरीका, ये बहुत कुछ शार्प हो चुका है। आपका एक शार्प वाली ऊर्जा है यहाँ पर, एक फोकस, एक ध्यान वाली ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। और इस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत उम्दे खिलाड़ी आप बन रहे हो, बहुत गहरे खिलाड़ी आप यहाँ पर बन रहे हो। और इसको देखकर लोग बहुत, मतलब उनके होश उड़ रहे हैं, ओके, कि किस तरीके से आपने किसी चीज़ को समझने की यहाँ पर कोशिश करी है या देखने की कोशिश करी है, किस तरीके से आप उसे आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो, ओके। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर का आप अंदर से किसी चीज़ को देखने की, समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स। 10 आ चुका है। अब आप, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर का जितना भी आपने, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज आया है कि आपने किसी चीज़ को हराया है, आपने हरा दिया। मुझे आपका जो समय था ना, एक समय ऐसा था कि आपने समय को भी मात दी है, आपने समय को भी मात दी है। समय रोक रहा था आपको। समय एक ऐसा समय था कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी भी चीज़ को सीख नहीं पा रहे थे, लर्न नहीं कर पा रहे थे, कुछ नया आकार, कुछ
अपने अंदर से कुछ निकाल नहीं पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अब आप बाहर निकल रहे हो। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर का हुनर है, वो सब यहाँ पर बाहर निकल रहा है और उसको देखकर लोग चौंक रहे हैं यहाँ पर। ओके, यस। पाइल नंबर 1, सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर जो एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है करियर से रिलेटेड, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसको थोड़ा सा अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो, ठीक है। जैसा अनुमान का कार्ड आया है यहाँ पर, तो अब आपको कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक कर रखेगा, क्योंकि जितना भी यहाँ पर आपके अंदर अंधकार था, जितना भी आपके अंदर ब्लॉकेज थे या समय रोक रहा था, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से हट चुकी यहाँ पर। ओके, अब तो आपको स्ट्रांगली निर्णय डिसीजन लेते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि यही सब चीज़ें जैसे आपको उभार रही हैं, अंदर से उभार रही हैं यहाँ पर। ओके, ये लोगों के होश इसीलिए ही उड़ रहे हैं कि आपने अपने आप को वहाँ से निकाला है कि जहाँ पर करो या मरो की सिचुएशन थी आपकी, तो आपने उस चीज़ में करना बेहतर समझा है। द लवर्स को गॉट कंप्लीशन, यस, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, साइलेंस। पाइल नंबर 1, आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर निकला है आपके लिए, ठीक है। तो जो मैं आपको इंट्यूटिवली मैसेज दे रही थी यहाँ से आपके लिए कि आपके लिए बहुत जेलसी, ये एंट्रो में मैंने बोला है, स्टार्टिंग में ही मुझे यह चैनल मैसेज हो गए थे आपके लिए। आपने बहुत मतलब यहाँ पर लोग आपसे काफ़ी ज्वेलसी भी करेंगे, काफ़ी इस चीज़ को लेकर आपको मतलब कैसे आप इतना आगे तक आप बढ़ रहे हो, कैसे आप इतनी ग्रोथ यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए। कंपैरिजन, यहाँ पर आपके साथ लोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रहेंगे, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको लोग फॉलो बहुत करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिर्फ शिप नज़र, ये शिप ही है यहाँ पर। तो जैसे आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी धुन में हो यहाँ पर, लेकिन आपके फॉलोअर्स, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, ओके। और आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे, आपके साथ कंपटीशन बराबर का रहेगा आप, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है यहाँ पर, क्योंकि आप जो भी करते हो दिमाग से करते हो, बुद्धि से करते हो, ठीक है। साइलेंस, ओके। बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी करने वाले हो वो बहुत अपनी मतलब अपनी गहराइयों से कर रहे हो, किसी काम को आप बहुत गहराई से कर रहे हो, सुकून से कर रहे हो, शांति से कर रहे हो, और लोगों के यही देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर। एक मैसेज आपके लिए भी यहाँ पर निकल रहा है कि अगर आपको सिर्फ आपको पता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, कहाँ आपको जाने की ज़रूरत है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो समय आपका आ चुका है। आपको सिर्फ अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसकी तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। किसी से भी कोई कंपैरिजन आपको भी नहीं करना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो कमाल कर रहे हो आप यहाँ पर। साइलेंस जैसे एक ऐसी शांति की ऊर्जा है, एक ऐसे धैर्य की ऊर्जा है, एक ऐसे मौन की ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में शांत हो चुकी। एक तूफान था, जैसे कहते हैं ना कि एक तूफान वाली स्थिति थी आपकी जीवन की, तो वो शांत हो चुकी है, ओके डियर। तो यहाँ पर आप भी जब समय शांत हो चुका है, वो तूफान शांत हो चुका है आपके जीवन का, तो आपको भी यहाँ पर शांत होने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा शांति से, सुकून से आप अपनी जो लर्निंग चल रही है, एक न्यू है आपके लिए, उस पर आपको फोकस और ध्यान देने की ज़रूरत है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर, अगर किसी ने आपके साथ बहुत मतलब एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है आपके लिए कि आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा बेईमानी करी है, या आपके साथ लोगों ने आपके साथ यहाँ पर आपको अकेला छोड़ा है, अकेले ही आपके लिए ये सफ़र था। तो डियर, ये एक सवेरा ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर आपके जैसे उन घावों को मल्हम लगाया जा रहा है। ओके, ये एक ऐसी आप लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी चीज़ों को आप हील कर चुके हो, आप रिलीज़ यहाँ पर कर चुके हो। ये एक ऐसी जर्नी भी है जहाँ पर बहुत लोगों के होश उड़ रहे हैं यहाँ पर, कि एक टाइम पर आप अकेले थे, दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, और एक टाइम पर आप काफ़ी लोगों से आप मिलना जुलना, काफ़ी लोगों से आप अपना हर चीज़ को आप शेयर करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, रिलेशन में आपके कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ परेशानी आ रही है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हील होते हुए नज़र आएंगी। ये इससे भी लोगों के काफ़ी होश उड़ रहे हैं आपको देखकर, कि आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन का या आपके अंदर जो भी तूफान हो रहा था, जो भी जहाँ पर भी आप अटके हुए थे, फंसे हुए थे, वहाँ से आप निकल रहे हो। रिलेशन में जिसने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्द थी, तकलीफ थी, चाहे किसी की वजह से भी हो यहाँ पर, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रेम आ रहा है, अनकंडीशनल प्रेम मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। और इस बात को देखकर लोगों के बहुत होश उड़ रहे हैं, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, आप रिलेशन में आगे बढ़ रहे हो, और आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक सोल हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आपके आध्यात्मिक यात्रा में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जैसी आपकी ऊर्जा है यहाँ पर कि आप हर काम को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर काम को बहुत पीस से करते हो, शांति से करते हो, सुकून से आप यहाँ पर करते हो, क्योंकि अब आपके अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस जैसे जैसे आपको रास्ता दिखा रही है, बता रही है, आप उसे ही फॉलो यहाँ पर कर रहे हो। एक बहुत ठहराव और शांति की ऊर्जा है आपके लिए डियर यहाँ पर, और इसी बात को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं कि आपके जीवन का जितना भी दुख तकलीफ है, वो अंधकार खत्म हो रहा है, और फाइनली आपके जीवन की एक नई सुबह, आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ, आपके जीवन में वो सुबह आ गई है, वो आ गई है। और आपके भीतर भी यहाँ पर जैसे आपकी अंदर की, आपकी बाहरी दुनिया में भी बहुत तूफान था, और आपके अंदर भीतर भी बहुत तूफान था। ये दोनों तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे आप जितना ज़्यादा आप अंदर से अपने आप को शांत रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर को, अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, उतनी ही जल्दी आपके लाइफ में अंधकार दूर होता चला जाएगा, और आप एक ऐसी जर्नी और अपने लक्ष्य पर आप निर्णय, डिसीजन लोगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, सफलता यहाँ पर मिलेगी। ओके डियर, तो इस बात को देखकर लोगों के बहुत होश उड़ रहे हैं कि बहुत आप अपने लाइफ में बहुत साइलेंस, चुप से आप काम कर रहे हो। जैसे जब मैं मेडिटेशन की भी कर रही थी वहाँ पर, तब आपके लिए मैसेज पे आया था कि शांत शांत, सिर्फ अपने लक्ष्य पर जो आपके लिए आ रहा है, ठीक है, जिस तरफ आप जा रहे हो, वो चीज़ें आपको मिल रही हो, और उस पर ही फोकस लगाने की आपको ज़रूरत है।
किसी के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। द हार्ट अवेकनिंग, यस, जो मैंने यहाँ पर बोला, लोग यहाँ पर इस बात को देखकर भी होश उड़ रहे हैं कि एक टाइम पे आपकी लाइफ में दर्द था, कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी बहुत वो आपकी बात को शौक हो रहे हैं कि यहाँ पर आपने अपने अंदर हर चीज़ को जैसे जैसे आपने एक्सेप्ट करा है, जो भी समय ने आपको दिया है वो आपने लिया और उसे आपने रिलीज़ यहाँ पर करा, और उसकी वजह से आपकी लाइफ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये लोगों के लिए काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शॉकिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अंधकार तो गया और आपके खुशियों का आना शुरू हो चुका है। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि जहाँ पर बहुत लोग आपके लिए आपको शायद किसी एक ऐसी ऊर्जा में भी देख रहे हैं कि आपको किसी न किसी भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ज़रूर है। पाइल नंबर 1, क्योंकि हार्ट अवेकनिंग है यहाँ पर, हार्ट अवेकनिंग। यहाँ पर आप हृदय, ओके, हृदय, यहाँ पर आपका हार्ट, जैसे काफ़ी टाइम से आपकी आप चीज़ों को शायद आपकी हृदय से आप पुकार नहीं पा रहे थे या दिखा नहीं पा रहे थे, तो अब आप शायद आपकी हार्ट में से बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं और आप फाइनली आपको खुशी कहाँ से मिलेगी, ओके, वो सब चीज़ें आप महसूस करोगे। यहाँ पर सोल फ्रेम राधा, यस। पाइल नंबर 1, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे लोगों के होश उड़ रहे हैं। वो देख लो आप क्यों उड़ रहे हैं, क्यों वो इसीलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो आपको एक नए रूप में देख रहे हैं। जितना ज़्यादा आप दुखी रहे हो, परेशान रहे हो, उतना ही आपके जीवन में इतना आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपको ब्लेसिंग्स पता है सब दूर से मिल रही है, आपके करियर से मिल रही है, आपके रिलेशन से मिल रही है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी से मिल रही हैं। और इस इतना सब कुछ मिलने पर और आपका दूसरा रूप यहाँ पर राधा रूप आपका बाहर निकल रहा है, ओके। और इसको देखकर लोगों के बहुत होश उड़ रहे हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक ऐसे लोगों के साथ अपनी ऊर्जा या अपने संबंध आपने बना रखे थे जो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हुए हैं, बहुत खतरनाक। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको छला, आपको आपके जैसे कहते हैं ना कि पीठ में ही आपके लिए, मैं उन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं कहूँगी, ओके, लेकिन हकीकत तो तभी सामने आई है ना, तभी तो आपका हर चीज़ को देखने का, समझने का, ओके, रवैया, जैसे किसी की हकीकत सामने आ जाती है तब हम चीज़ों को बहुत उसमें हम सीरियसली लेते हैं और सटिक करते हैं। तो लोगों की पहचान आपको बहुत होने लग जाएगी और फाइनली आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हो जो आपके लिए हानिकारक हैं, आपके लिए विषैले हैं, जो पॉइजन का काम करते हैं अंदर ही अंदर। ऐसे लोग आपको यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आपके लक्ष्य पर जाने में, आपकी मंजिल पर जाने में आपको काफ़ी हेल्प, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपके अंदर हृदय की गहराइयाँ, आपका हृदय बेसिकली यहाँ पर अब उन लोगों के लिए धड़केगा जिसका दिल आपके लिए धड़क रहा है।
आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा होगा अभी इस टाइम पे। आपको बहुत अंदर से बहुत ऐसा फील होगा कि हाँ आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत से के यहाँ पर आपके सोलमेट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं, और ये लोगों के होश उड़ाने वाली बातें हैं कि फाइनली अब आपको आपके जैसे लोग मिल रहे हैं, जैसे उन लोगों का पत्ता साफ हो चुका है, ऐसे लोगों का जो आपसे कंपटीशन करते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं। यस, आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जैसे आप अपने रूप में आओगे, वैसे वैसे आपका, जैसे आपको पता चला है भाई, आपको पता चला है कि आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी, आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी। आपको किसी के साथ भी ज़्यादा मतलब अपनी कंपटीशन या कॉम्प्रोमाइज़, यस, आपने पास्ट में बहुत कंपटीशन तो नहीं कहूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत करा है, कंपैरिजन बहुत करा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करा है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर मतलब आपको मतलब क्लियरली आपको समझ में आया है यहाँ पर कि कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना है। तो वो यहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर हो रही है। पाइल नंबर 1, ये आपके लिए एक ऐसे लोगों के होश उड़ रहे हैं जिन्हें आप समझ रहे हो, भली भांति समझ रहे हो, जैसे आपका अनुमान सही जा रहा है यहाँ पर कि मेरे लिए ये लोग सही नहीं हैं, क्योंकि आप भोले भाले, इनोसेंट, मासूम, ओके, और कुदरत ने आपका हार्ट चक्रा हील कर दिया। अब तो आपका हार्ट चक्रा भी हील हो चुका है, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे जो आपसे जलते हैं, जो आपसे आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं। ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आप समझ चुके हो और लगे हुए हैं। इन्हें लगने दो, इन्हें लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें करना होता है, हमें सतर्क रहना होता है, हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। ठीक है, आप अपना काम करो यहाँ पर और इनके होश उड़ने दो जो ये कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या आपकी मंजिल है, क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपको अचीव करना है, बस आप उसकी तरफ अपने आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्रिएशन डेफिनेटली आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, और इसको देखकर आपके लोगों के होश उड़ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी क्रिस्टल से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ओके, या आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि क्रिस्टल को हाथ में लेकर आप अपने आप को चार्ज कर सकते हो। क्रिस्टल के साथ थोड़ा सा आपको काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्रिएशन, ओके, क्रिस्टल के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वहाँ से आपको काफ़ी चैनल मैसेज हो सकते हैं, डाउनलोड्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। थोड़ा सा साइलेंट, शांत होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए क्रिएशन और ये देखकर आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, है ना। तो उसको देखकर लोग बड़े होश उड़ रहे हैं, लोगों के जॉय। यस, आप जैसे अपनी ही दुनिया में खुश हो, अपनी ही दुनिया में मग्न हो, लेकिन इन लोगों को अभी भी कोई आराम नहीं है। ये लोग जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से मतलब नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों को, उनको मज़ा ही तब आता है, उनको इंटरेस्ट ही तभी आता है कि जब उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं किसी के बारे में जानना। लोगों को बहुत उत्सुकता है आपके बारे में जानने की कि इनकी लाइफ में एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, आप इतना आगे बढ़ कैसे रहे हो, आप इतना खुश कैसे हो। एक टाइम पर तो आप ये थे उदास, नर्वस, आप अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहे थे, पता ही नहीं था, और एक टाइम पर आप मतलब यहाँ पर आपको
किसी की नहीं पड़ी, अपनी ही धुन में मस्त हो आप यहाँ पर। तो इतना बड़ा चेंज देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं कि डेफिनेटली आप यहाँ पर देखो ये क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपने आपके अंदर एक ऐसा जैसे एक विश्वास, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी जो ऊर्जा है वो अलग ही सी ही ऊर्जा है। आप हर किसी को अपना बना सकते हो। आपका जो प्रेम है वो सबके लिए है। आप सबको अपना मानते हो और आपको ये भी फील होता होगा सब मेरे अपने हैं। लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों से भी हमें बाहर निकलना पड़ता है। हर कोई अपना नहीं होता है, और पास्ट में शायद आपने यही भूल करी है, और लेकिन वो भूल अब नहीं करने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लेट इट गो का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे लोगों के होश उड़ रहे हैं, और लोगों को शायद ये नहीं पता कि आप आगे क्यों जा रहे हो। ओके, आप इतना आगे क्यों जा रहे हो, ये किसी में भी हो सकता है, ये किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूप अनेक है आपके। ओके, आपकी जो ऊर्जा है पाइल नंबर 2 सबसे कनेक्ट होती है। अगर आप ये सोचो कि मेरा सिर्फ इंसानों से ही मतलब है, एनिमल्स, बर्ड, इन सब से कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपका जो कनेक्शन है वो इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड, जितने भी इंसान के अलावा जितने भी और जाति प्रजातियां हैं, ठीक है, उनसे भी आपका एक गहरा जैसे कहते हैं ना कि गहरा कनेक्शन है। पाइल नंबर 2, आप तो इतने ब्लेस्ड हो कि मैं बता नहीं सकती। जैसे आपका जो हृदय है वो हर किसी के लिए धड़कता है, चाहे दुख हो, चाहे प्रेम हो, चाहे हेल्प हो, सबके लिए यहाँ पर जैसे एक कुदरत ही है वो आपके अंदर। वो ऐसा नहीं है कि दिखावटी है या बनावटी है। ओके, और यही वजह है कि आप अपनी जैसे आपकी खुश होने की, जैसे आपके लिए मायने क्या रखता है। पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि अपने दिल, अपनी अंतरात्मा, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, ठीक है, उसके साथ कैसे कनेक्ट होना है। एक टाइम पर शायद पास्ट में काफ़ी चीज़ें आपकी ऐसी हुई होंगी, जैसे आपको किसी ने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया है। ओके, आपको यहाँ पर आपका पता था कि आपकी जो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति आपका हृदय है, क्योंकि वो एक उसके अंदर एक ऐसी, आपके अंदर आपको फील हो या ना हो, अनुभूति, जिज्ञासा। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे आप अपने प्रेम से, अपने हृदय से, अपनी सेवा भाव से आप सबका दिल जीत सकते हो। ओके, ये जैसे दिल जीतने वाली बात है। ओके, आप इंसानों का दिल जीत नहीं सकते, आप पशु पक्षी एनिमल्स
सबका दिल जीत सकते हो आप यहाँ पर। और एक यही वजह है जो आप इतना आगे तक जाओगे। अभी नहीं हो तो जाओगे ज़रूर, लेकिन पास्ट में आपके साथ इसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि इसकी ये पावर, इसकी शक्ति, इसी को ही दबाओ। किसी ने शायद आपकी इस रग को पहचाना है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। प्रेम आपकी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है और वही दबाया है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि धड़कना, सच्चा हृदय वो प्रेम के लिए धड़कता है, तब भी कुदरत के पास आवाज़ जाती है। अगर वो किसी दर्द में भी धड़क रहा है, आपके हृदय में बड़ा दर्द था एक टाइम पर और वो धड़कता था, तो उसकी आवाज़ भी कुदरत तक गई है आपकी। अब कुदरत ने क्या करा यहाँ पर? कुदरत क्या है? बर्ड है, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है, डॉग, काऊ, इंसान, पेड़ पौधे, नेचर, कुछ भी हो सकता है। और उसने आपको हील यहाँ पर करा है। लेट इट गो। सब कुछ आपका जैसे रिलीज करा है उन्हें, हर चीज़ को जैसे उन्होंने इस प्रकृति, इस नेचर, बर्ड, डॉगी, इन सब ने मतलब आपकी इतनी हेल्प करी है कि आपका जो दिल का जो दर्द था ना, वो जैसे उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कुदरत ने इसमें आपकी बहुत हेल्प करी है। और इस बात को लेकर लोग बड़े आश्चर्य हैं। और बहुत उन लोगों को ये भी फील होता होगा कि एक आम इंसान इतनी सब चीज़ों को कैसे, आपके लिए हो सकता है बहुत कुछ करते हो, मैनेज कर सकता है। मैनेज शब्द आ रहा है कि एक इंसान कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए लेट इट गो। बहुत चीज़ों को आपने रिलीज़ कर दिया और इसमें कुदरत का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ। और यही पावर, यही शक्ति वो आपको कुदरत देना चाहता है, ठीक है। और जिसको लेकर वो आपने करा है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, अब जैसे कहते हैं ना कि कामयाबी तो आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आपका जो हृदय है भाई, इस हृदय में तो कुदरत कोई नहीं चाहता, इंसानों के अलावा, लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता। कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुदरत के जो फरिश्ते हैं, फरिश्ते, एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो लोग क्या बिगाड़ेंगे? अगर लोगों ने आपके साथ, आपके दिल के साथ छेड़खानी करी है, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस वो कहते हैं ना कि बस वो ऐसा ही करेंगे। आप इतने मतलब इतने भोले भाले हो, इतने सीधे साधे हो कि उन्होंने आपके दिल के साथ छेड़खानी करी है। माय गॉड। 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, जितना भी लोगों ने आपके साथ करा, ओके, जितना भी आपको दबाने की कोशिश करी, जितना भी आपको रोकने की कोशिश यहाँ पर करी, जितना भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करा, ओके, आपके ज़बरदस्ती का स्ट्रेस, बर्डन, ज़बरदस्ती की चीज़ों को आपके ऊपर थोपा है, ताकि आप उन्हीं, जैसे कहते हैं ना कि उन्हीं सब चीज़ों में यहाँ पर लगे रहो यहाँ पर। पाइल नंबर 2 लोगों के होश उड़ रहे हैं कि लोगों ने आपके साथ यहाँ पर, सच बताओ ना, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। आपका में ज़्यादा नहीं है, आपका जैसे हृदय है ना, एक मंदिर की तरह है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रेम है और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके हृदय का मजाक बना कर रख दिया, आपकी भावनाओं का मजाक बना कर रख दिया यहाँ पर। लेकिन आपका जो हृदय है उसमें परमात्मा वास करते हैं। आपको जितने भी लोगों ने आपके ऊपर, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपने इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े बड़े कार्य आपने अपने जीवन में यहाँ पर करे हैं, ओके। जितना आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर एक
ऐसा पहाड़ लेके चल रहे थे, ऐसा दुखों का पहाड़ कि अगर आपकी जगह कोई और सोल होती तो शायद वो अभी तक गिव अप कर देती कि नहीं बाबा मेरे से नहीं होता, मैं इतना बर्डन, मैं इतना स्ट्रेस, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारियां मैं नहीं ले सकती। क्योंकि आपके अंदर एक सोल है, वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और आपको शायद आपको भी उसका अंदाजा नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपने उस चीज को भी करा है, उस चीज को भी क्योंकि प्रेम एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना कि ये उपचार है, ये दवाई है, ये हीलिंग है। आपके अंदर वो पावर है, हीलिंग पावर है, वो प्रेम है, वो कुदरत का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जहाँ पर चाहे लोग आपको कितना भी आपको नीचा गिराने की या आपको रोकने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन आप हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को उसको जैसे एंड तक लाते हो, हर चीज को लाते हो। लोग तो इस उससे आपके ऊपर थोपते होंगे या लोग आपको रोकने की कोशिश करते होंगे कि बस यहीं रुक गया, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि आप उस जिम्मेदारी, उस बर्डन को कितनी खूबसूरती से आप निभा सकते हो। जैसे उसका भी अंत हो रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अंत हो रहा है। शायद वो भी खुश हो आपसे आकर, आपसे टकरा कर, कि हाँ फाइनली मैं किसी से ऐसे पाला पड़ा है, मुसीबत भी बोलती होगी, ऐसा पाला पड़ा है कि हाँ ये मुझे संभाल सकती है, ये मुझे ले सकती है। पाइल नंबर 2, ये वो ऊर्जा है आपकी, और लोग आपको इसी चीज को आपकी समझ नहीं पाए। यहाँ पर माँ, ये माँ है, हृदय, क्वीन ऑफ कप्स। ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मदर गाया की ऊर्जा है, या मदर गाया से आपका काफी गहरा कनेक्शन है। यहाँ पर माँ क्या होती है, माँ हर चीज को हर चीज को वो अपने ऊपर लेती है। चाहे किसी की, वो सिर्फ माँ दुआ देती है और बद्दुआ वो अपने ऊपर लेती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत से लोगों की बद्दुआएं आपने ली हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आपकी वजह से यहाँ पर मिली, नहीं, ये किसी और की है, ये किसी और की बद्दुआ, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने ऊपर लिए, क्योंकि उसे आप ही झेल सकते थे, उसे आप ही झेल सकते थे, और वो आपने कंप्लीट यहाँ पर करा है। पाइल नंबर 2, लोगों को ये नहीं पता कि आप जो हो, ओके, आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन ही नहीं है, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है, वो पावर है आपके पास। तो प्रेम के साथ साथ उपचार है, हीलिंग है, वो ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा दवा है आपके पास में कि हर किसी को आप वो दवा से आप अपना बना सकते हो, या उसे, जिसे हर चीज को आप कंप्लीट कर सकते हो। 4 ऑफ वैंड्स आपके लिए काफ़ी। पाइल नंबर 2, लोग इसलिए ही हैरान हैं आपसे कि आपने अपने आप को वहाँ पर आप लेके गए हो जहाँ आपके लिए इम्पॉसिबल था, जहाँ पर आपके लिए, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ये सपना हो सकता है, लेकिन लोगों के तो होश उड़ रहे हैं ना। आप एक बेस्ट मदर हो, बेस्ट मदर, ओके, जिसकी कुदरत हेल्प कर रहा है। जो भी आप अपने ऊपर ले रहे हो, वो कुदरत उसे कंप्लीट करने में लगा हुआ। आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो परेशानी है, और इस बात को लेकर लोगों के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो।
आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना या बहुत बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। आपके घर में बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दिखेंगी, अबंडेंस दिखेंगी, ग्रोथ दिखेगी। आपके घर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है। ठीक है, आप शायद अपने बच्चे को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे यहाँ पर, और तो वो आपके लिए हर चीज़ को जैसे वो जा रहा है आपकी तरफ से। ओके, पाइल नंबर 2, एडवेंचर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। माय गॉड, अगर मेरे कभी कभी शब्द आपको गलत लगे तो प्लीज़ कार्ड को देख लिया करो। ट्रांसफॉर्मेशन, आप परमात्मा की वो सोल हो जिसे परमात्मा खुद स्पर्श करता है, जिसे परमात्मा खुद हील करता है। कुदरत क्या है? परमात्मा। अगर लोग आपके साथ, आपके हृदय के साथ, क्योंकि आपका हृदय, आपके अंदर जो प्रेम है, आपके अंदर हृदय का जो मंदिर है, उसके अंदर आपके भगवान ईश्वर वास करते हैं, वो वास करते हैं। अगर आपका दिल दुखेगा तो ये मत सोचना कि आप रो रहे हो, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा वो रो रहे हैं। जब जब आप उन्हें पुकारोगे, उन्हें महसूस करोगे, तब तब आपको दिल धड़केगा आपका। आप जब भी ईश्वर के पास जाते हो, परमात्मा के पास जाते हो, कहीं मंदिर जाओ या अपने घर में पूजा, आपको रोना बहुत आता होगा। बहुत आपकी एनर्जी, आपकी उस टाइम पर आपको ऐसा लगता होगा कि किस ईश्वर ने, किस परमात्मा ने मुझे स्पर्श यहाँ पर करा है। अगर ये डाउट है आपको कि परमात्मा मुझे स्पर्श करते हैं कि नहीं, तो ये डाउट आज दूर कर लो। यस, परमात्मा आपको स्पर्श करते हैं। आपके जितने भी आपने अपने ऊपर यहाँ पर दूसरों की वजह से आपने अपने ऊपर बद्दुआएं ले ली हैं, या आपने अपने दूसरों के कर्मा आपने अपने ऊपर यहाँ पर ले लिया है, या बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ में फंसे हुए हो, तो बस कहते हैं ना कि एक बुलावा, जैसे कहते हैं ना, एक बार प्रेयर करने की ज़रूरत है। वो तुरंत दौड़े दौड़े आएंगे आपके ईश्वर परमात्मा, और आपकी सब बातों को यहाँ पर सुनेंगे। और जो भी ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स के साथ में यहाँ पर हो रहा है। और इसको देखकर लोग बहुत हैरान हैं, और इसको लेकर आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर चल रहे हो। कलर, जैसे अब आपका जीवन रंग, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आप कलरफुल दुनिया में आप प्रस्थान यहाँ पर कर रहे हो। बहुत आपके लिए जैसे बोला जा रहा है कि एक बहुत सालों बाद, बहुत टाइम बाद एक सोल खुलकर हंस रही है, खुलकर बोल रही है, खुलकर मुस्कुरा रही है, खुलकर अपना जीवन जी रही है। जैसे ये ओपन की ऊर्जा है, खुलने की ऊर्जा है, वो आगे बढ़ रही है, वो बिंदास होके आगे बढ़ रही है। उसके लिए सब वेलकम कर रहे हैं, उसके लिए सब क्लैपिंग कर रहे हैं, उसको सब पुकार रहे हैं, उसको सब प्रेम कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा, और ये देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। यस, द क्रिएटर, माय गॉड, क्योंकि आप ये हो जो स्टार्टिंग में से बोलती आ रही हूँ, द क्रिएटर। आप एक ऐसे साधु संत महात्मा की ऊर्जा लिए बैठे हो। पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका हृदय क्यों, मतलब मदर गाया की ऊर्जा आई है, क्यों ईश्वर परमात्मा, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी साधना,
आपकी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी साधना में हो आप यहाँ पर, तो आपकी साधना सफल होने वाली है। अब आप अपनी साधना को सफल होता हुआ भी देखोगे। बहुत ज्ञानी, बहुत गुणी, ओके, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप पास्ट में कोई साधु संत महात्मा रहे हो, बिल्कुल रहे हो आप भाई। यस। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी एक्टिव हो रहा है। वो जिसे वो खुल रहा है, वो ओपन हो रहा है यहाँ पर। आपको अगर आप चक्रास मेडिटेशन करते हो तो आपको काफ़ी वहाँ पर आपको बहुत गर्माहट महसूस होती होगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा यस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी एक्टिव है भाई। आपको बहुत फायर एनर्जी है। ओके, आपको बहुत अपने अंदर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। आपके अंदर तापमान बढ़ रहा है आपका। ओके, आपकी ताप, आप बहुत ज़्यादा, थोड़ा पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो भाई, पानी ज़्यादा पियो आप यहाँ पर। जैसे आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है आपकी अग्नि। पानी पियो आप ज़्यादा से ज़्यादा। यस, द मास्टर, माय गॉड। लोग क्यों हैरान हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2 आपके लिए तो अब आप मास्टर बन चुके हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ईश्वर ने वो आशीर्वाद, वो प्राप्ति हुई है कि जहाँ पर आप किसी चीज़ के मास्टर आप बन रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा आपको मून लाइट, ओके, फुल मून, आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ओपन है, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है, आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन है। आपके लिए तो बहुत, जैसे आपको क्यों इतना, जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, लोग बड़े होश क्या उड़ेंगे उनके, तो यहाँ तो भाई पता नहीं क्या ही होगा। क्योंकि आपके लिए तो जैसे कहते हैं ना कि बरस रहा है, ईश्वर का प्रेम बरस रहा है, उनका प्रेम बरस रहा है, उनका आशीर्वाद बरस रहा है आपके ऊपर। तो अब आपको जैसे ईश्वर परमात्मा आपको डेफिनेटली, ये तो फिक्स बात है कि वो आपको किसी भी चीज़ का आप मास्टर यहाँ पर आपको बनाना चाहते हैं। और वो आपके अंदर जन्म ले रहा है, वो जन्म ले रहा है। पहले आपने उस चीज़ को जन्म, मतलब यहाँ पर आपके अंदर था, अब आप उस चीज़ के मास्टर आप बन रहे हो। टर्निंग इन, यस, मैंने बोला माय गॉड। ये पाइल नंबर 2 आप बहुत ही थोड़ा अपने आप पर अपना ऑरा बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, टर्निंग इन, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बाहरी दुनिया को बिल्कुल आपने बाहरी दुनिया को अपने आप से एक ऐसा ऑरा आपने बना लिया है कि आपकी तरफ वो कोई झांक नहीं सकता है। आप, क्योंकि आप भीतर उतर चुके हो, आप अपनी भीतर की दुनिया में आप खुश हो, परमात्मा की दुनिया में आप बहुत खुश हो। ओके, यहाँ पर पेशेंस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि अब आपका, जैसे एक टाइम पर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप का समय लगाया, लेकिन अब आप मास्टर हो। आपने बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का आपने इंतज़ार करा है, तो बस आपके लिए बोला जा रहा है कि वो वक्त आपका आ चुका है, क्योंकि अब आप एक नई राह, नई दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, एंड यस, द डिवाइन डायरेक्टर।
मैंने बोला ना, ये सब कुदरत कुदरत कर रहा है भाई आपके साथ में, कुदरत। सॉलिंग सो मैं क्या बोलूँ, पायल नंबर 2 क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, यूनिवर्स, परमात्मा, लोगों के तो होश होश क्या उड़ेंगे, वो तो उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ भी आपका, आप क्या कर रहे हो, परमात्मा के इतने निकट हो, उन्हें समझ में भी नहीं आने का, सब उनको सब गोल गोल लगेगा, ये गोल 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 घूम रहा है, बस उनको बस ये तक ही है। बाकी आप जो कर रहे हो आप जानो, आपका ईश्वर जाने। ये ऐसी आम सोल के लिए बहुत परे की चीजें हैं ये तो। Oh God, my God. पायल नंबर 2 मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है पायल नंबर 2 आपके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वयं स्वयं भोलेनाथ, हर हर महादेव आपके साथ में है यहाँ पर, हर हर महादेव। और ये मदर गाया हार्ट चक्र आपके अंदर तो स्वयं भोलेनाथ रहते हैं भाई, आप तो भोलेनाथ के भक्त हो। और जो भी भोलेनाथ के भक्त को अगर कोई आपको, आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके प्रेम के साथ खिलवाड़ करेगा ना, भोलेनाथ तब तब आपके लिए आएंगे, तब तब आपके लिए आपको हील करेंगे, आपको खुश करेंगे, तब तब आपको इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। क्योंकि डियर, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने दूसरों का लिया है अपने ऊपर, फॉरगिवनेस। अब भोलेनाथ यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि उन लोगों को माफ़ कर देना है बच्चे, उन लोगों को माफ़ करो। जितना ज़्यादा आप माफ़ करोगे, ओके, उतनी ही ज़्यादा आपकी हीलिंग होती चली जाएगी। फाइल नंबर 2, ओ गॉड, टेक का लास्ट कार्ड, इन्फिनिटी अबंडेंस। पाइल नंबर 2, आप तो भाई बहुत सल्यूट है आपको। पाइल नंबर 2, मुझे बहुत पॉजिटिविटी, फेथ, अपने ऊपर फेथ रखो। गणेश भगवान की असीम कृपा है और गणपति के दिन चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड से भर देना कमेंट सेक्शन को। पाइल नंबर 2, बहुत प्यारे हो आप, बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम, और आपका हृदय तो स्वयं मंदिर है जहाँ ये दोनों वास करते हैं, भोलेनाथ गणेश भगवान। ओके, फाइल नंबर 2, मज़ा आ गया मुझे। फाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बाय।